मासूद और आप देख रहे हैं सलमान न्यूज़। आज हम आपके लिए एक मुनफरिद वीडियो, एक मुनफरिद प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं, जो दुखी इंसानियत पर मबनी है। ऐसे अफराद जिन्हें माशरा हकारत से और हकीर नज़रों से देखता है। किसी ने क्या खूब कहा है, फैले हुए हाथों को हकारत से ना देखो, फैले हुए हाथों को हकारत से ना देखो। हर शख्स की चौखट पर गदागर नहीं होता। हमारे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई काबिल डॉक्टर, जिन्होंने अपनी फील्ड में कामयाबी के जौहर मनवाए। इसके साथ साथ माजूर अफराद के लिए पेशेंट केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक इदारा कायम किया। बाकी की मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनवर हुसैन, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस इदारे की बुनियाद आपने कब और कौन से सन में रखी? देखिए, पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी जो है इज़ अ सोसाइटी ऑफ द कंसल्टेंट। ये 27 मोस्ट प्रेस्टिजियस कंसल्टेंट डॉक्टर्स की सोसाइटी है और ये तकरीबन 12 से 13 साल इसको हो गए इस इदारे की बुनियाद डाली। हुआ ये कि जो चीज़ें आ रही थी, पेशेंट्स वैसे तो बेइंतहा NGOs काम कर रही हैं और बहुत से लोग काम कर रहे हैं, मगर जो एक प्रॉपर वे था वो प्रॉपर वे अपनाया नहीं जा रहा था। डिसेबिलिटी एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पर बेइंतहा काम की ज़रूरत थी और काम होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रहा। तो ये तकरीबन 12-13 साल हो गए इस पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी को कायम हुए और इसके प्रेसिडेंट हैं सीनियर सर्जन हैं डॉक्टर नसीमुल्लाह और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नाज़रीन ज़मीर फ़ारूकी और हमारे साथ बहुत बेइंतहा कंसल्टेंट्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स के हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, मुख्तलिफ। अच्छा सर, आपको ये सोच ही क्यों आई कि हमें माजूर अफराद के लिए ही काम करना है? देखें, 73 सालों से आप लोगों ने इन लोगों को, इन माजूर अफराद को सो कॉल्ड, हम इन्हें इनेबल पर्सन कहते हैं, तो मगर क्योंकि आम फहम लोग समझ नहीं पाते कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें माजूर विद ड्यू रिस्पेक्ट माजूर कहना पड़ता है, वरना माजूर नहीं है, ये इनेबल है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनेबल है। तो 73 सालों से हमने इन्हें खैरात, ज़कात, ईद, त्यौहार, 14 अगस्त, 23 मार्च, रमज़ान, इसमें हमने इन्हें डोनेशन दे दिया, खाना राशन बांट दिया, कैश इमदाद कर दी, इस पे रखा हुआ था। इनका कोई बेसिक फलाह के लिए नहीं होता। डिसेबिलिटी एक्चुअली होती दो तरह की है। एक वो डिसेबल पर्सन होते हैं कि जो हमारी नज़रों के सामने, मिसाल के तौर पर पैर से माजूर हैं, हाथ से माजूर हैं, आँख से माजूर हैं, दिमाग से माजूर हैं, एक वो हैं कि जो पैदाइशी तौर पर पैदा होने के बाद माजूर हो जाते हैं। तो हमारे पास दोनों के लिए कोई लाएअमल नहीं है, तो वो लाएअमल तैयार किया हमारे तमाम कंसल्टेंट्स से मिलकर कि हम इस पर काम करें और ये एक मुनफरिद प्रोजेक्ट के तौर पर हम इसे लेकर आए और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कामयाब हैं इसमें। हाँ, तकलीफ़ें हो रही हैं, लोग हमें वो पजीराई नहीं देते हैं, यानी पजीराई, हमें डोनेशन नहीं चाहिए। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हम दिखाएंगे या जो भी चीज़ें हैं, हमें कोई डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्लोगन है कि हमें काम चाहिए, इमदाद नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताइएगा, जैसे कि आप हैं तो इस इदारे से और कितने डॉक्टर्स या कौन कौन लोग जो हैं मुंसलिक हैं इस इदारे से? बेइंतहा लोग मुंसलिक हैं, हमारे 27 कंसल्टेंट से मुंसलिक हैं, 27 यानी मोस्ट प्रेस्टिजियस कंसल्टेंट हैं जिनके पास 2-2 हफ्ते टाइम नहीं होता पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट देखने का, मगर वो हमारे इन बच्चों को, इन अफराद को फ्री ऑफ, इसमें डॉक्टर मदद अली हमारे जो हैं
वो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, सीएमओ हैं मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स के। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा हमारे उसमें काम करता है, इन बच्चों को, इन अफराद को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देता है। क्या मुख्तलिफ एनजीओज़ की तरह आपका ये जो इदारा है ये फंडिंग पे ही चल रहा है या फिर? भाई दीदी हमने तो अकाउंट नहीं खुलवाया, फंडिंग तो उससे मिलती है जिसे अकाउंट खुलवाया, हमने तो अकाउंट ही नहीं खुलवाया। हाँ, हम कहते हैं काम दें। हमने इनेबल ग्रोसरी बनाई है, इनेबल कैटरिंग बनाई है, इनेबल फूड बनाया है। हाँ, फूड पांडा ने हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स को देखकर अपने उसमें लिस्ट में रखा और इनेबल फूड के नाम से, फूड हब के नाम से वो फूड पांडा पे है। मगर अफसोस ये है कि आप लोग कपड़े बाज़ार से सिलवाते हैं, हमसे नहीं सिलवाते, खाना बाज़ार से मंगवाते हैं, हमसे नहीं जबकि हमारा प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। इसमें कोई माजूर अफराद खाना नहीं बनाते, माजूर अफराद का ये हेल्प आउट कर देते हैं कि कोई चीज़ उठा कर दे दी या ले जाके पहुंचा दी या किसी से बात कर ली या क्योंकि हम इन्हें बिठा के नहीं देना चाहते कि इन्हें ये साथ मैटर ऑफ प्रेस्टीज को जो है ना वो काउंट करते हैं हम कि इनकी मैटर ऑफ प्रेस्टीज अना का जो वो है इज़्ज़त नफ्स वो मजरू ना होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें एक बच्चा आता है 10 साल का हमारे पास और उसके माँ बाप कहते हैं कि जी ये तो सुन नहीं सकता, ना बोल सकता है, और ये जहन में रखिए जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं, ना ये सुन सकता है ना ये बोल सकता है। हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि इसने 2 साल जो है वो ENT सर्जन के पास गुजारे, उन्होंने दवाएं दी, टेस्ट करवाए। जब वो बिल्कुल एंड हो गया तो उन्होंने कहा आप इसे ऑडियोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। ऑडियोलॉजिस्ट के पास 6 महीने साल रहे, उन्होंने कहा नहीं जी ये जो है हेयरिंग एड लगेगा। हेयरिंग एड भी अब वो गरीब आदमी या जो भी है तो वो 50-60 हज़ार रुपये का, कम से कम हेयरिंग एड जो है 25 हज़ार रुपये का आता है। तो 25-30 हज़ार रुपये का हेयरिंग एड उसने लगाया, 6 महीने साल वो लगाता रहा, उस पर कोई रिज़ल्ट नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं जी अब आप इसकी स्पीच थेरेपी कराएं। अब स्पीच थेरेपी कराने के लिए 1000 रुपये पर डे पर सेशन चाहिए होते हैं। गरीब आदमी कहाँ से करेगा? ये जो इलाज नहीं करा पाते उसकी वजह यही है कि इनके पास कन्वेंस प्रॉब्लम है, इनके पास माशी प्रॉब्लम है। तो हमने इनको उससे निकाल दिया। हमने 5 प्रोजेक्ट बनाए, इनेबल कैटरिंग, इनेबल फूड, इनेबल ग्रोसरी, इनेबल टेलरिंग, फूड पांडा। इनेबल टेलरिंग में प्रोफेशनल टेलर्स जो हैं वो करते हैं और हमारे डेफ एंड डम बच्चे जो सुनने और बोलने से महरूम होते हैं वो उनके साथ हेल्प आउट करते हैं और कारीगर भी बनते हैं। हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और उनके साथ वो बेटा मगर काम करते हैं प्रोफेशन कमर्शियल जो टेलर होते हैं, जो क्वालिफाइड टेलर्स हैं हमारे पास। उससे हम अब सूट जो लेडीज़ सूट है आप बेहतर समझते हैं कि लेडीज़ सूट 500-600 रुपये में सिलता है, सादा सूट। वो सूट हम 400 रुपये में सीते हैं। इकनॉमी दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, प्लस वो उसमें से 100 रुपये वो इनके लिए इन बच्चों के फंड्स में डाल देते हैं। तो हमें मांगने की ज़रूरत क्या है? इसी तरह कैटरिंग का है कि 10 आदमियों को खाना है, 20 आदमियों को खाना है, 100 आदमियों को खाना है, 500 आदमियों को खाना है। मगर अफसोस ये है कि आप लोग ऑर्डर नहीं देते। भाई देखिए ग्रोसरी है, बिल्कुल आप हर घर में ज़रूरत होती है ग्रोसरी की, महीने का सामान तो मंगाते ही हैं ना, राशन मंगाते। तो आप दूसरों से मंगाने के इनसे मंगाएं, सस्ता भी मिलेगा, पहुंचा के देंगे और क्वालिटी भी होगी। तो ये हमारे ऑन गोइंग ऑन कमिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये रनिंग प्रोजेक्ट है। हाँ, ये हमारे सारे रनिंग प्रोजेक्ट हैं। अब महंगाई में इन लोगों का कितना हाथ, कितनी ये ओवरकम कर रहे हैं वो आपके सामने होगा कि भाई आपको बाज़ार से कितनी कम कीमत में चीज़ें मिलती हैं। अब जैसी चीनी है वो 90 रुपये किलो है, हम 85 रुपये किलो दे रहे हैं। अभी हम स्कूलिंग शुरू कर रहे हैं यहीं औरंगी में स्कूल के लिए, KMC के एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें परमिशन दे दी है तकरीबन। तो हम स्कूलिंग इसके लिए प्रॉपर वे में स्कूलिंग करेंगे ताकि ये बच्चे जो हैं वो एक प्रॉपर वे में एक स्कूल के माहौल में आएँ।
यानी नॉर्मल स्कूल में खोल रहे हैं, स्पेशल स्कूल नहीं खोल रहे, नॉर्मल स्कूल में हम क्लासेस लेकर इनको बनाकर और इनके साथ काम करेंगे। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें काम चाहिए, इमदाद नहीं। हमारी हेल्प इस सूरत में आप कर सकते हैं कि आप हमें काम दें। अगर आप उस पर नहीं कर सकते तो आप डोनेशन भी दे रहे हैं तो हम आपको उसके बदले में कपड़ा दे देंगे, कपड़े सिले हुए दे देंगे, फूड पांडा से ऑर्डर करवा देंगे, वैसे कैटरिंग करा देंगे। वो हम यानी अपने उस पर नहीं रखेंगे कि नहीं जी हमारे उस एंड पर वो चीज़ें आएँ, हम आपको वो कर। और अगर आप ऑर्डर करते हैं तो देखें 100 ऑर्डर आएंगे, 200 ऑर्डर आएंगे, 500 ऑर्डर आएंगे, तो हमें किसी को ज़रूरत क्या पड़ी। और कोई भी मेरी नज़र में पूरे पाकिस्तान में कोई आदमी ऐसे नहीं है जिसे इज़्ज़त की अगर रोज़गार मिले तो वो भीख मांगेगा। मेरी नज़र में ये नहीं है। बहरहाल बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। मेरी नज़र में कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको इज़्ज़त के साथ ईमानदारी के साथ रोज़गार मिले पेट भर के तो वो भीख मांगे या वो रिश्वत ले। हाँ, वो रिश्वत नहीं लेगा। वो रिश्वत तो क्यों ले रहा है, पुलिस वाला रिश्वत क्यों ले रहा है? इस वजह से कि उसके खर्चे नहीं हैं, उसके खर्चे बेइंतहा हैं और उसकी इनकम नहीं है। आप उसको उस इंग्लैंड में नहीं होता, इंग्लैंड में घर फ्री है, तालीम फ्री है, हेल्थ फ्री है, उसके पास जो तनख्वाह आती है वो बचती है, तो वो रिश्वत तो नहीं लेगा। हम जो हैं वो पत्ते झाड़ रहे होते हैं, वो रूट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे। जब तक आप लोग रूट्स को नहीं कंट्रोल करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। ये इसी तरह गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, जिस तरह आप आई बैठी इंटरव्यू किया खुदा हाफिज़, फिर ये 2 दिन लोग देखेंगे, वाह वाह करेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह कहेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, फिर आप कोई नया प्रोग्राम कर रही हैं। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पेशेंट केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी की रेकी मास्टर हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर सुल्ताना। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे रेकी के हवाले से हम कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, मुझे आप सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए और आप ये बताइए कि रेकी क्या है। रेकी जो है एक्चुअली स्पिरिचुअल थेरेपी है, ठीक है ना। इससे कोई हाइपर चाइल्ड है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा हो, बहुत ज़्यादा डिसेबल है हो, मतलब जैसे अगर सीपी चाइल्ड है तो उसके लिए रेकी मुनासिब नहीं है। मेंटली जो डिस्टर्ब है वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर रहा है तो हम उसको रेकी देते हैं। लेकिन चूँकि इसको लोग यहाँ अभी समझ नहीं रहे हैं पाकिस्तान में इतना, अब स्टार्ट तो हो गया है लेकिन अभी इसको इतना फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं शायद ये कोई वो क्या कहते हैं दुआ पढ़ रही हैं, कोई दर्द पढ़ रहे हैं, तो हाँ, लेकिन ये वो नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने ऐसी एक पावर दी है, हम वो अपने वो पावर ट्रांसफ़र करते हैं उसको बस। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि डिसेबल बच्चों में रेकी का क्या असर है। बहुत ज़्यादा हाइपर हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, मतलब इनएक्टिव हो, शोर कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात नहीं मान रहे घर वाले, उनके लिए है। बाकी अगर कोई माजूर है तो हम उसको तो रेकी नहीं दे सकते ना, उसको कोई रोल नहीं है ना। अगर कोई सीपी चाइल्ड है वो तो पैदाइशी सीपी चाइल्ड है तो हम उसको क्या दें। बहुत शुक्रिया। हमने बात की डॉक्टर सुल्ताना से, जो इस औरंगी ब्रांच की फाउंडर हैं, जो इस औरंगी ब्रांच की रूहें रवां हैं, जिन्होंने वॉलंटियरली अपनी जगह को मखसूस स्पेशल और डिसेबल बच्चों के लिए मुख्तस कर दी है। आइए हम मज़ीद चलते हैं, इस सेंटर का विज़िट करते हैं और इस सेंटर से मुंसलिक मज़ीद जो लोग हैं जो इस सेंटर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। आइए। बच्चा है और ये इसके हाथ पैर जो हैं वो मुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए हैं, तो इसको फिजियोथेरेपी दी जाती है ये सेंटर में हमारा, क्योंकि ये सेंटर हफ्ते में 3 दिन यहाँ रन होता है तो उसको वो करते हैं। और माशाल्लाह ये बिल्कुल उस पर नहीं बैठ पा रहा था, अब ये बैठ भी रहा है,
चल फिर नहीं सकता है, ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम है उसको। तो अब उसके लिए जो है वो मज़ीद ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि इसका एक कंप्लीट इलाज हो सके, ताकि वो ऑर्थोडॉक्स बन जाएंगे तो उस पर ये है कि ये खड़ा होकर चलने लगेगा, फिजियोथेरेपी जहाँ तक हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सीपी चाइल्ड है, जिस तरीके से लोगों की अवेयरनेस के लिए, तो ये आप मुझे बताइएगा काइंडली, ये दौरान पैदाइश वाला मामला है? दौरान पैदाइश तो नहीं कह सकते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि बच्चा जब डिलीवर हो रहा है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बच्चे जो है सीपी हो जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं। मुख्तलिफ बीमारियाँ उन्हें वो डिसेबिलिटी की लाहक हो सकती हैं। तो और दूसरे ये कि बाद में भी बच्चा रोता नहीं है, ये मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। कज़न मैरिज है, वो भी एक कॉज है कि भाई बहुत ज़्यादा करीब शादी हो रही हैं तो उसमें, हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता, मगर ये कि इज़ अ वन ऑफ द कॉज। तो इसी तरह ये बच्चे हैं ये। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बेटा आपका? शुमाइला। अच्छा ये इत्तेफाक से इनकी वालिदा हैं और इनके 3 बच्चे जो हैं वो तीनों के तीनों डिसेबल हैं। हाँ, तो ये बड़ा अलमिया है कि एक बच्चे को संभालना, नॉर्मल बच्चे को संभालना मुश्किल काम है, को जाके डिसेबल बच्चे को संभालना, और फिर एक नहीं 3 बच्चे। तो वो ये आफरीन है इस माँ पे कि जो वो इतनी खिदमत कर रही हैं और सारी चीज़ें। जी, आप पूछना चाहें तो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आपको कब पता चला कि आपके बच्चों में ये इशू है? कब आपको डायग्नोस, आपको लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आपको कब लगा? जी, ऐसी कोई बात पहले तो मुझे पता नहीं थी, क्योंकि हमारे में ऐसे बच्चे नहीं हैं। मुझे अल्लाह ने 3 जो इनसे पहले थे वो सही थे। ये 2 जुड़वा थे तो सब लोग कहते थे कि ये देर से चलेंगे, देर से बैठेंगे और देर से सीखेंगे। तब मुझे इस वक्त पता चला, जब ये 3 साढ़े 3 साल के होने को थे, कि ये फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इनके जो है ना दिमागी तवाज़ुन सही थोड़ा नहीं है, यानी ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। इस बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। आपको कैसे पता चला कि ये एक सीपी चाइल्ड है और इसे इलाज की ज़रूरत है? ये जब 1 महीने का हुआ था, जब ये जीजी नहीं 1 महीने के बाद था, जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, झटके वगैरह आए थे, 10 महीने के था, तो फिर उसकी पैर हाथ ठंडी समझ लीजिए ये एकदम ख़त्म हो चुका था। फिर हमने सैफी लेके गई, वहाँ से इलाज किया तो ये बेहतर हो गई थी। फिर उसके बाद जो है इस सेंटर पे आप लेकर आ रही हैं, कितने अरसे से ला रही हैं और इससे क्या फ़ायदा है या कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, इससे तो फ़ायदा है। ये मुट्ठी बिल्कुल यूँ ऐसे बंद रहता था, ये खुलता ही नहीं था बिल्कुल। यानी अब आप मुतमईन हैं? आप मुतमईन हैं? जी, अब ये हाथ वगैरह भी खुलने लगा है, पैर वैर भी जैसे एकदम जाम थी वो थोड़ा वो। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ हम आपको सेंटर में दूसरी जगहों का विज़िट कराएंगे, तो चलिए आइए हमारे साथ, आइए हम विज़िट करें। क्या नाम है आपका? इधर आ जाए, ये इनसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके बेटे को क्या मसाइल है, क्या मसला है? ये पता नहीं पेल का था, मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसा है। अभी पता चल रहा है तो ये दिन पे दिन ऐसा हो रहा है। इसके बाद 4 बेटी हैं, वो माशाल्लाह सेहतमंद है, सही है। मतलब ये बचपन में बिल्कुल ठीक था? नहीं, पता नहीं सही था। ये हमारी अम्मी के घर चला गया तो मेरी दूसरी आ गई थी बेटी, तो इसको उन्होंने रखा 15 साल तक। आया तो ना चल सक रहा है, ना ये बोलता है, ना कुछ है। अब हमने मालिशें कर करके इसकी, फिर यहाँ आने से इसको थोड़ी दिमाग में आ गई है, तभी थोड़ा समझ गया। लेकिन दिमाग है पहले के मुकाबले में ये बहुत सही है। रिहेबिलिटेशन जो है ना, यहाँ पे पूरी रिहेबिलिटेशन हो रही है, जिसमें रेकी भी है, फिजियोथेरेपी भी है, स्पीच थेरेपी भी है, उसकी वोकेशनल थेरेपी भी है। डॉक्टर साहब, इनको क्या मसला है? ये ऑटिस्टिक बच्चा है, ऑटिज़म है। ऑटिज्म, सही। ये बाय बर्थ स्लो लर्नर है, बहुत कम बोलता है, चलता फिरता है सब, यानी इसका दिमाग जो है वो इसकी उम्र से बहुत कम है। हाँ, अब जैसे इसकी उम्र 18-20 साल है तो इसका दिमाग जो है वो 7 साल 8 साल 10 साल का होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी लिटरेसी रेट तो है नहीं कि इसका आईक्यू लेवल कराएं, तो इन्होंने वो चीज़ें नहीं करा। अब हम सब चीज़ें करवा रहे हैं, वो सब चीज़ें, मगर वो भी जो मैंने कहा था कि मुद्दत हुई उस बुते खुगर को समझाते हुए, वो मिसाल कि समझा कर भी 500 बच्चे यहाँ पर रजिस्टर हैं
25 बच्चे नहीं आते, 25 बच्चे नहीं आते हैं, यानी 500 में से 25 बच्चे पूरे नहीं आते, जबकि हम कोई चार्जेज नहीं ले रहे, कोई चीज़ नहीं कर फ्री रहे, ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपको पेशेंट केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी की कोऑर्डिनेटर, जो मेन कोऑर्डिनेटर है, उनसे हम मुलाकात करवाएंगे और उनसे कुछ बाततचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम क्या है? पहले तो डॉक्टर आप अपना अफशा अंजुम। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफशा अंजुम। डॉक्टर साहब, आपके अंडर में क्या काम हो रहा है? आपका बेसिकली क्या वर्क है यहाँ पर, और आप क्या समझती हैं कि जो काम हो रहा है ये कितना मुश्किल है? क्योंकि जो पेरेंट्स घर में बच्चों को संभाल रहे होते हैं, जो खुद माएँ होती हैं, वो भी एक वक्त को बेजार हो जाती हैं, तो फिर तो आपकी ये ड्यूटी है। ठीक है, आप मुझे काइंडली बताइएगा कि आपका मतलब किस हवाले से, किस तरह आप काम कर रहे हैं? आप ये जब हमारे पास इनके वालिदैन बच्चों को लेकर आते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि ये काबिल इलाज हैं, इन्हें आप घरों में ना रखें। फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता हम इनको कन्विंस करते हैं, तो फिर ये हमारे पास आना शुरू करते हैं। फिर इनको जब थोड़े दिनों के बाद इनको रिज़ल्ट, असल में पहले जो होती है ना, काउंसलिंग करना होता है इनकी वालिदैन को। वालिदैन अगर वो हो जाते हैं तो फिर बच्चों को लाना ईजी होता है। फिर ये आते हैं तो अब इसका रिज़ल्ट भी आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है एक और पेशेंट, आइए हम उनकी फैमिली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपके ये भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो इनके साथ क्या इशू है? और आप मुझे ये भी बताइएगा काइंडली कि कितने अरसे से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से आ रहा हूँ और इसके साथ ये बचपन ही से ये प्रॉब्लम है। ये इसे दिखाया था जब ये पैदा हुआ था, तो एक 2 साल का हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा ये मैंगोल है और इसका कोई मतलब मेडिकल पे इलाज नहीं, इसको आप अपने साथ रखें, इसे मतलब माहौल दें, तन्हाई में नहीं रखें, और इसे जितना अपने साथ रखेंगे ये आपको मतलब इतना एक्टिव होगा, ये अकेलापन इसको नहीं देना आपको। बाकी ये है कि ये मतलब बात कुछ बोलता हूँ तो समझ जाता है, खाना पीना वगैरह बोलता है, क्योंकि आम बच्चों के रूटीन से हट के मामला हैं। अच्छा, यहाँ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, आप उस ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं? आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं? बच्चे में कुछ तब्दीली नज़र आ रही है? ये पहले से ज़्यादा बेहतर की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, म्यारी ट्रीटमेंट है। अच्छा, आप काइंडली ये भी बताइएगा, मयारी के साथ साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। बहुत से पेरेंट्स जो हैं सिर्फ इस डर की वजह से नहीं अपने बच्चों का इलाज करवा सकते कि हमें पैसे देने पड़ेंगे, और वो माशी तौर पे देखें मुस्तहकम नहीं है। जिस तरह की महंगाई है, तो वो कहते हैं एक नॉर्मल बच्चे की ज़रूरियात पूरी करना आजकल इतना मुश्किल है, तो फिर वो उनका ये होता है एक डिसेबल और स्पेशल बच्चे के लिए हम क्या तगोदो में लगे रहें। तो काइंडली आप मुझे बताइएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ आते हैं, आपसे 1 रुपया चार्ज होता है या नहीं? नहीं, ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज नहीं है, और यहाँ पे आने से बच्चे के ज़हनी नशोनुमा में बेहतरी आती है, और इसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ मतलब एडवाइस मिलते रहते हैं इसके ज़हनी नशोनुमा के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, हर लिहाज से हमें यहाँ पे कोऑपरेट भी किया जाता है। आपके बच्चे के साथ क्या मसला है? मेरे बच्चे के साथ डॉक्टर साहब ने देखा है और इलाज कर रहे हैं इसका, शुक्र है काफ़ी बेहतर है, पहले से आपको बेहतरी लग रही है। अच्छा, इसके साथ साथ इनके रोज़गार के हवाले से भी आप मुझे काइंडली बताइएगा कि इनके लिए क्या किया जा रहा है? डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसके लिए कोई दुकान खोल के देंगे, टेक्स शॉप, ताकि ये बैठ के अपना घर के पास ही अपनी रोज़ी कमा सके। अच्छा, डॉक्टर अफशा इस हवाले से हमें कुछ गाइड करेंगी कि इनके लिए टक शॉप या जो भी है, आप काइंडली बताइएगा। असल में पहले तो इनको हमने इनके पहले सारा ट्रीटमेंट किया, फिर जब ये बेहतर हो गए काफ़ी ज़हनी तौर पे, फिर इसके बाद हमने इनको थोड़ा पढ़ाया, इतना कर दिया कि ये हिसाब किताब अब काफ़ी हद तक कर लेते हैं। उसके बाद जाके ये अपनी माँ के वाहिद सहारे हैं, और प्लस इनकी वालदा इनके वालिद भी नहीं, हाँ विडो हैं, तो इसलिए हमने कहा, फिर हम लोगों ने, मैंने और डॉक्टर अनवर ने ये फ़ैसला किया कि इसे एक टॉक शॉप करवा के जाए जो इसके घर के पास ही हो, जिसको ये खुद चला लेंगे, और इजी रहेगा, बिल्कुल ज़रिया माश हो जाएगा, क्योंकि हमने इनको बेगर नहीं बनाना, तो इसलिए हम तो इसी पे ही काम करते हैं। सारे जितने भी हैं हमारे पास, और जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी उनको लॉन्ग टाइम है कि वो भी बहुत ज़्यादा, तो हम उनके प्लस वालिदैन को खड़ा करते हैं माशी तौर पर। सही। अच्छा, 2 साल तक पहले इन्होंने इसका इलाज किया, और इलाज करने के बाद इनको इस काबिल कर दिया कि हिसाब किताब ये कर सकें। अब ये जो पेशेंट केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी है, ये इन्हें एक टक शॉप बना के दे रही है, एक टक शॉप इनके लिए खोल रही है, ताकि ये अपना घर जो है वो इजीली चला सके, ज़रिया माश बना सकें, क्योंकि इनकी वालदा बेवा हैं, वालिद साहब इनके इंतकाल कर चुके थे।
तो हमें बहुत मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। हम इस इदारे में आए और यहाँ की जो कारकर्दगी है, जो इनका काम है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को ये लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी जो मुझे लगी, इनका स्लोगन हमें इमदाद नहीं हमें काम चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बच्चे की मैम क्या डिसेबिलिटी है? मतलब डॉक्टरों को मैंने दिखाया था, वहाँ उनकी रिपोर्ट ये आई थी कि आम बच्चों से बहुत पीछे है ये। तो अब इस बिना पे यहाँ पे लेकर आई हूँ तो बेहतरी की तरफ है, मुझे नज़र काफ़ी बेहतर हुआ है पहले से ही। अच्छा, कितना कितना टाइम हुआ आपको यहाँ इनका ट्रीटमेंट करवाते हुए, इलाज करवाते हुए? मतलब साल होने पे साल हो जी। गया। और साल में कितनी इम्प्रूवमेंट लग रही है आपको? काफ़ी बेहतर काफ़ी ही बेहतरीन जी। है। अच्छा, इनकी उम्र मुझे बताइएगा, इनकी उम्र क्या है? 21 साल 21 साल है इनकी जी। उम्र। यानी ये आम बच्चों के मुकाबले में जिस्मानी और ज़हनी तौर पे पीछे हैं। पीछे हैं। नाम क्या है आपका? नेमी मुज़म्मिल नाम है आपका। नेमी ठीक है। मुज़म्मिल को क्या खाना पसंद है? खाने में क्या पसंद है मुज़म्मिल को? खाने आलू आलू पसंद है। सही। बिरयानी को आलू बोलते हैं। अच्छा, बिरयानी को आलू बोलते हैं। डॉक्टर अनवर की सोच बहुत अच्छी है कि इन्हें इमदाद नहीं, इन्हें काम चाहिए। अब आप मदद कैसे कर सकते हैं? आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं? आप इनसे फूड कैटरिंग का ऑर्डर लीजिए, आप ऑर्डर दीजिए, आप डिलीवरीज़ मंगवाइए। इसके साथ साथ आप गारमेंट्स, आप टेलरिंग करवाइए, आप बुटीक्स के स्टिच और अनस्टिच ड्रेसेस परचेज़ कीजिए, जिसकी वजह से इनकी इमदाद होगी और ये इदारा मज़ीद तरक्की की जानिब गामज़न रहेगा। इनकी इकॉनमी, इनकी क्वालिटी, इनकी क्वांटिटी तीनों आला मयार की है और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इनका इदारा सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया करता है। पीर, बुध, हफ्ता 3 बजे से 5 बजे तक ये इदारा मौजूद ओपन रहता है। इसकी लोकेशन कतर हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मौजूद है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ जगहों पर अपना काम अंजाम दे रहे हैं। अपने लिए तो जीते हैं सब ही इस जहां में, अपने लिए तो जीते हैं सब ही इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। मुझे इजाज़त दीजिए। मदीहा मसूद चैनल सलमान न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत थी। आप अपने कमेंट, अपने लाइक और अपने शेयर से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने कमेंट के ज़रिए आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हमने ये जो प्रोग्राम किया ये आपको कैसा लगा और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपकी कीमती राय का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।